सो डूरी बुलाया हमको, वो बोल रहा है कि जो सॉइल है वो हार्ड हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और रूही आज क्या पका रहा है? मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मिलेट का पराठा, बाजरे का पराठा। सो एक्चुअली दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम तरुण। सो थैंक यू तरुण, बहुत दिन से ये घर में पड़ा था और आज हम लोग बना रहे हैं। सो मिलेट इज सपोज टू बी गुड फॉर योर हेल्थ। सो आज लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेगा, देखता है उसका टेस्ट कैसा है। और रोहित दूध चा बना रहा है। यूजुअली हम लोग लाल चा पीते हैं, तो चलो हम लोग का टी कलेक्शन भी प्रेजेंटली क्या है वो दिखा देता है। बनाना टी, सो आर्टिसनल ऑर्थोडॉक्स बोल की एरोमिका टी ब्रांड का है। ये है ब्लू टी, ये मुझे बेकार लगा, कलर ब्लू निकलता है। ये है वन ऑफ आवर फेवरेट्स, हंसा फलप, फलप टी बोलता है इसको, पाभोजन ब्रांड का ऑर्थोडॉक्स टी। पूरा टर्मरिक का वो फ्लेवर आता है। मे बी नॉट फॉर एवरीवन, सबको पसंद नहीं आएगा, थोड़ा स्पाइसीनेस भी है। सेम जगह से हम लोग ने ये उठाया था। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। और चाय का बारे में बोलते बोलते यहाँ में रूही का दूध चाय फट गया, लेकिन सुना है कि फटने से और ज्यादा टेस्ट होता है। मिलेट का पराठा ट्राई करने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। और यहाँ में साइड में बना है खारी, हम लोग ने हाथीकली से उठाया था, यम फैमिली का थाजिमाई। चीयर्स। कौन हंसता है देखो हमको। और देखो यहाँ कौन है। गुड मॉर्निंग डूरी। सो डूरी बुलाया हमको और मुझे और रूही को डूरी बोल रहा है कि मतलब थोड़ा पानी देने का टाइम आ गया बोल की। मतलब वो बोल रहा है कि जो सॉइल है वो हार्ड हो गया है। रहा 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 दिलुया खादे। सो डूरी इज सेइंग कि मतलब ड्राई हो जाएगा, जल जाएगा फूल। हम खाना। और ये किचन वेस्ट है, स्पेशली इसमें गार्लिक और अनियन पील और चिली का वो स्टेम या वो है, उसको मैं जमा करूंगी, इसको पानी में रखूंगी और इसका पानी आई विल यूज इट एज एन इंसेक्टिसाइड टू स्प्रे ऑन माय प्लांट्स। ये हमेशा करती हूँ। कैन एनीबडी टेल मी, समबडी विद ग्रेट नॉलेज अबाउट साइंस। हमारे घर पे स्पेशली ये फ्रंट यार्ड में यू सी दिस येलो 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 डॉट्स ऑन माय प्लांट्स। You will find these dots everywhere on my plants. Especially मतलब ड्रॉपलेट्स। droplets, मतलब you will find this everywhere in this area. Even on भी गिरता है। and see, ये इसमें भी, इस प्लांट में, रबर प्लांट में देखो, ये क्या फिनोमिनन है, कोई मुझे समझाएगा? पहले मैंने सोचा था बर्ड पूप, लेकिन इतना बर्ड कहाँ से आके पूप करेंगे? बट बर्ड्स तो इस पेड़ में है, बहुत है। बैड्स भी है, बट somebody just let me know. और रूही का नया पैकेज आया है। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग फॉर रूही टू रिव्यू। Yeah, that's there. This is also here. I have not yet opened it. This is here from Unlock Nature. प्लांट है ना? Yes. और भूत जलोकिया पिकल, स्मोक्ड चिकन रेलिश, स्मोक्ड पोक रेलिश। That's it. और That's ये सब from Bachu. पहले आया था, बाचूस पिकल से आया था। बहुत सारा खाने का सामान आ गया है। स्मोक चिकन, स्मोक पोर्क, स्मोक डक भी था लेकिन वो बना दिया। Yes. मिलेट का पराठा इज रेडी। गुड़ के साथ हम लोग ट्राई करते हैं। चीयर्स। हाउ डू ना। तो आज हाफलोंग में सैटरडे वीकली बाजार है, हम लोग ने मार्केटिंग कर लिया है, ज्यादा सामान नहीं लिया है। तो रूही को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि क्विकली हम लोग को थोड़ा बता देने के लिए कि हम लोग ने आज क्या क्या खरीदा है। हाँ, so number one, this is Ligon Thai, which is banana flour. इसका चटनी बनेगा of course with fermented dry fish. ये लोकल बैंगन खार में बहुत टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये दोनों लोकली ग्रोन है। इसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, बट मैंने इसका वीडियो बनाया था इसका चटनी का। ये बहुत ही एरोमेटिक है। थोड़ा सा पिजन पी ले लिया है, इसका भी चटनी बनेगा। इसको देखिए मुंह में पानी आ गया। ये है जोंगठा, ये है हमारा बायरेथाई। तो आई वाज वेटिंग दिस सीजन का बायरेथाई, ये कब राइप होगा। ये अभी भी गीली है, अभी भी बेबी है। तो जब राइप हो जाता है तो उसका सीड्स काफी मोटा मोटा हो जाता है, तो उसको हम चूल्हा में ऐसे ऐसे जला जला के उसको खा सकते हैं। पर इसको हम बॉईल करके खाएंगे, ऑफ कोर्स विद फर्मेंटेड ड्राई फिश। इसका नाम मुझे पता नहीं है। इफ आई गूगल इट आई विश आई कुड मेक यू स्मेल इट। ये पूरा प्याज का स्मेल है, तो इसका भी ड्राई फिश के साथ चटनी बहुत ही मस्त लगेगा। और ये है मेरा फेवरेट खीम खटाई। इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है बॉयल खाते इन एनी फॉर्म। और ये है डैनियल का सबसे नॉट सो फेवरेट प्लांट, लीव्स, इसको बोलते हैं मिजन।
बट आई थिंक दिस इज मिचिंगा प्लांट का लीफ है. दिस इज ऑल्सो फॉर द ब्रेव हार्ट्स, यू नो, ये सबके लिए नहीं है. डैनियल तो अगर मैं ये खाती हूँ, डैनियल का दूर में जाके बैठ जाता है. कि इसका नाम दिमासा में, आई थिंक इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसने बोला कि इसका नाम थाई बीमा है. गूगल में दिखा रहा है इसको, इसका नाम एलिफेंट फुट यैम. एलिफेंट फुट यैम. या तो बोलता है कि ये रिसेंबल्स द फुट ऑफ एन एलिफेंट, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल वन. बाकी भी बहुत बड़ा बड़ा होता है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इसका नाम क्या है. मैंने कभी खाया नहीं है, बट लेकिन वीडियो में जब देखा है, इसके अंदर का जो है वो थोड़ा ब्राइट ऑरेंज येलोइश वैसा है. तो जब हम यहाँ का लोकल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, आई थिंक वी शुड एड्रेस दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो. जब मैंने हमारे ऑटोनोमस काउंसिल का सेशन में पूछा था व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ डिमा हसाओ that were exported from the districts in the year 2019, 20 and 2021, kindly provide details item wise. What is the revenue generated annually in 2019 and 20 from export of agricultural products? तो रिप्लाई में आया था कि no record available in agriculture department. डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में more than 80% of the people are dependent on agriculture. Even though हम लोग को आसाम का अंदर में है, but we have our own autonomous council, एक autonomy है, एक independence है. तो अगर हम लोग को सिस्टम को हम लोग को अगर बेटर नहीं करा, अगर हम लोग को फार्मर्स लोग को एग्रीकल्चर को हम लोग ध्यान नहीं दिया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पावर दैट वी आर गेटिंग, दिस एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी दैट वी आर गेटिंग. हम लोग को देखने को मिलता है कि टाटा मोबाइल लेके, ट्रक लेके डिस्ट्रिक्ट के बाहर से बहुत सारा लोग आता है, यहाँ से गांव से सब्जी उठा के लेके जाता है. तो एक्सपोर्ट होता रहता है, यू नो. बट अगर उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, अगर हम लोग के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम लोग को यहाँ से सब्जी कितना जा रहा है, कितना अमाउंट में जा रहा है, दैट इज वाई क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग को खुद का यहाँ का लोकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में खरीद रहा है लोग. और जो मार्केट में आता है लोग, जो कम मात्रा में जो लोग उगाते हैं, वो लोग जब वीकली मार्केट्स में लेके आते हैं, मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि गांव वाला लोग आजकल बहुत दाम बढ़ा दिया लोकल सब्जी का भी, लेकिन वो लोग को एक मिनिमम प्राइस तो रखना पड़ता है. सब चीज का इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, सब चीज का दाम ज्यादा हो गया है. बट वी कैन नॉट कीप एक्सपेक्टिंग कि जो गांव से इतना तकलीफ करके बेचने के लिए आता है वीकली मार्केट्स में, हाफलोंग बाजार में, माईबंग बाजार में, कि वो लोग भी एकदम डर्ट चीप रेट में, मतलब ना एकदम कम दाम में वो लोग बिक्री करेगा ये सब लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को. दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट. व्हाट नीड्स टू बी डन इस, मतलब हम लोग का जो फार्मर्स लोग है वो लोग को लिए काम आसान कर देना है. अभी हम लोग का यहाँ में सिस्टम क्या होता है कि जो लोग उगाते हैं, मतलब गांव में वो लोग ही फार्म करके छोटा छोटा अपना अपना फार्म में उगाते हैं, और वो लोग ही तकलीफ करके गाड़ी में उठ के, मतलब वीकली बाजार के दिन में वो लोग तकलीफ करके टाटा मोबाइल सब को ऊपर में उठ के आता है, टाउन में बेचता है. उसमें भी लोग फिर बार्गेनिंग करता है, उसके बाद वो लोग फिर अपना घर जाते हैं. तो मतलब बहुत कम ही वो लोग के साथ बच जाता है, यू नो. हम लोग का प्रोसेस ईजी करना पड़ेगा. तो इसमें काउंसिल एकदम अच्छा काम कर सकता है, विच इज एक नेटवर्क बना सकता है. तो गांव से हु आर द फार्मर्स, दे डोंट नीड टू कम. सो सब गांव से कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके यहाँ में जो रिटेलर्स होगा, मतलब जो सेल करेगा, वो सेलर्स कोई और होगा. सो दैट वे द लोकल एंटरप्रेन्योर्स, यंग लोग जो अनएम्प्लॉयड है, हु वांट टू ट्राई आउट बिजनेस, वो लोग भी काम कर सकेगा. सो द फार्मर्स दे डू नॉट कम हियर एंड बिकम सेलर्स देमसेल्व्स. वो लोग खुद सेलर्स नहीं होगा. सो दैट वे विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. एंड फार्मर्स लोग को भी ये तकलीफ नहीं होगा. दे कैन कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन फार्मिंग, एंड द रिटेलर्स विच इज the entrepreneurs, they can concentrate only on selling, you know, on growing their business and their inventory and their capacity. और एक चीज मैंने पूछा था, how many farmers are registered in Dima Hasao? Kindly provide a list constituency wise. तो उसमें भी रिप्लाई आया, there is no system in the agriculture department that farmers should be registered. तो मैं काउंसिल को भी ये सजेशन देता हूँ कि मतलब रजिस्टर होना चाहिए. वैसे तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाएगा तो किसान कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन में आप जाके रजिस्टर कर सकता है. पीएम किसान स्कीम तो मिलता है, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है, 6,000 रुपीज जो मिलता है ये स्कीम के अंदर में. सो इफ वी रजिस्टर आवर फार्मर्स, इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिकॉग्नाइज कि कौन है असली फार्मर. बिकॉज ये भी देखने को मिला है कि बहुत लोग जो एक्चुअल फार्मर्स नहीं है, वो लोग भी मतलब स्कीम का बेनिफिट ले लिया. बिकॉज अगर आपके पास लैंड है और वो लैंड में कुछ कल्टीवेट होता है, नहीं तो कोई तो कल्टीवेट भी नहीं करता है, लेकिन ऐसे लैंड पड़ा हुआ है, तो उसको दिखा के भी मतलब बहुत लोग खुद को मतलब फार्मर्स बोल के वो पैसा ले लेता है. और कोई सिर्फ लैंड होल्डर होता है, लेकिन किसी और को फार्मिंग करा रहा है, लेकिन मालिक जो है
वो ही मतलब वो पैसा ले लेता है। तो ऐसा केसेस भी हुआ है। इट इज बेटर कि अगर हम लोग उन फार्मर्स लोग को रजिस्टर करें, एंड व्हाई शुड नॉट वी रजिस्टर, वो हम नहीं समझ सकता है। अगर हम लोग एक ऑटो ड्राइवर से रजिस्ट्रेशन मांगता है, एक दुकानदार अपना को रजिस्टर करता है, सो फार्मर्स लोग को भी अगर हम लोग ठीक तरह से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सो दैट वे वी विल नो कि हम लोग को कितना फार्मर्स है डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग का सबका डेटा हम लोग के पास होगा। देन वी कैन ट्रेन देम बेटर, देन वी कैन मेक ए नेटवर्क बेटर कि मतलब किस किस के पास कितना जमीन है, कौन कौन क्या चीज उगा रहा है। एरिया वाइज हम लोग क्लस्टर्स बना सकता है। वो लोग को एक क्लस्टर में वन पर्टिकुलर क्रॉप, वन पर्टिकुलर वेजिटेबल, वन पर्टिकुलर फ्रूट, उसमें अगर हम लोग को एक ट्रेनिंग करा के वो लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, if we can do that, then it will be much more better organized. And then हम लोग सब बोलता है कि झूम कल्टीवेशन से थोड़ा बाहर निकलना है बोल के तो बहुत लोग बोलता है, बट अगर फार्मर्स डेटा नहीं है हम लोग के पास में, देन हम लोग वो कैसे कर सकता है? हाउ कैन वी थिंक ऑफ ट्राइंग आउट न्यू वेज? एंड द बेस्ट वे टू हैव फार्मर्स डेटा इज फर्स्ट टू रजिस्टर देम। सो ये तो पुराना डेटा है, ये 2021 खत्म होने के टाइम में मैंने पूछा था, तो एक साल चला गया, 2022 चला गया। आई होप कि ये एक साल के अंदर में तो काउंसिल ने भी कुछ तो सोचा है इसके बारे में, कुछ तो किया है। आई डोंट नो किया है ना नहीं, अगर नहीं किया है तो ज़रूर भी करना चाहिए। आई डोंट नो आज तक ये सिस्टम क्यों नहीं हुआ था। आई थिंक इसका होना चाहिए। और हम लोग का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसका कुछ डेटा अगर हम लोग के पास नहीं है, आई थिंक ये बहुत ही खराब बात है। मतलब वी शुड हैव ए प्रॉपर डेटा, क्योंकि अगर आप जाओगे और गूगल करोगे ये आसाम का मतलब 2021-2022 को 1799 करोड़ का आसाम का एक्सपोर्ट्स था एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में। तब तो डिमा हासाओ जैसे डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम का, क्या ये 1799 करोड़ में इंक्लूडेड है या डेटा ही नहीं है? अगर इसमें इंक्लूडेड है देन वी शुड ऑल्सो बी कीपिंग ए रिकॉर्ड। अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं रख रहा है तो शायद हम लोग को ये जो पैसा हम लोग को जो कमा रहा है हम लोग एक्सपोर्ट से, वी आर मे बी मिसिंग आउट ऑन दिस। तो इसमें वी शुड नॉट मिस आउट, वी शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट फॉर द फार्मर्स बट फॉर द काउंसिल ऑल्सो। सो दीज आर द वेज। अगर हम लोग थोड़ा रजिस्टर करेगा तो हम लोग को डेटा मेंटेन करने में इजी होगा, और अगर हम लोग डेटा मेंटेन करेगा देन हम लोग उनका लीकेजेस नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही व्लॉग इसमें ख़त्म करता है। आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो डूरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा घर में। Kasaka, di luban. Abra naman luha nang na di. See you